हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। किसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? आप लोगों का, है ना। क्यों? क्योंकि अब हमने 2 से 3 चैप्टर हर सब्जेक्ट में कवर कर लिए होंगे, है ना। अब आपने टेस्ट देना और आपके मार्क्स कम आ रहे होंगे, बहुत सारों के फुल मार्क्स भी आ रहे होंगे या ठीक ठाक आ रहे होंगे, है ना। तो अब जो भी स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, क्या करना होता है, ठीक है, वो सब हम बातें आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको अपना गोल पता होगा। हर स्टूडेंट को ये पता होगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि अब आपने जिसने भी 11th में पीसीएम लेनी थी उसने ले ली होगी, जो 12th में पीसीएम में आ गया वो भी है, जो 10th में है, मतलब सबको ये क्लियर है कि आगे क्या करना है। सिंपल सी बात ये है। तो आपको सबसे पहले आपका क्या पता होना चाहिए? गोल, है ना। अब इस गोल के लिए आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। अब हर स्टूडेंट का जो गोल है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सबके सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपना गोल डिसाइड किए होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप मेहनत कर रहे होंगे। अब इस गोल को अचीव करने के लिए आपके लाइफ में बहुत बार आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, आपको लगेगा ऐसा, बट आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना है। गिव अप नहीं करना है। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको ऐसा फील हो कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो आपने क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और चीज़ों को समझना है कि जो पढ़ाई है ना वो एक ही दिन में नहीं हो सकती, ठीक है। पढ़ाई हमेशा आपसे क्या मांगती है? आपका टाइम, ठीक है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छी होनी चाहिए। आपने जो प्लान किया है कि मुझे ये करना है, ठीक, वो आपने पहले करने से पहले बहुत अच्छे से डिसाइड किया होगा। अगर नहीं किया है तो फिर से कर लीजिए, है ना। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब आपने करना है कि सेल्फ एनालिसिस, कि यार कौन कौन से टॉपिक, जो टॉपिक्स है उसको इस तरीके से आपने डिवाइड कर लेना है, किसमें? स्ट्रॉन्ग, वीक और मॉडरेट। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग कौन कौन से है आपके टॉपिक, यहां लिखना। जो आपके वीक टॉपिक है वो इसमें लिखना। जो आपके मॉडरेट है वो यहां लिखना, राइट। फिर आप खुद से देखना कि जो ये आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हुए ये कैसे हुए, जो ये आपके वीक रह गए ये क्यों रह गए। तो आपसे एक जवाब निकलेगा खुद से, जब आप सेल्फ एनालिसिस कर रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग इसलिए हुए क्योंकि इन टॉपिक्स या इन चैप्टर्स की आपने ज्यादा प्रैक्टिस करी, ठीक है। और जो आपके ये मॉडरेट है, मॉडरेट क्यों रहे? क्योंकि इनके लिए आपने थोड़ा बहुत टाइम दिया। और जो एकदम वीक रह गए इसका मतलब इस पे आपने मेहनत ज्यादा नहीं की है, ये सच्चाई है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि जो आपके वीक टॉपिक है ना, इन पे आपने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, इन पे आपने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मॉडरेट पे थोड़ा और टाइम। अब स्ट्रॉन्ग को क्या करना है, उसको रिवाइज करते रहना है। ऐसा ना हो कि आपने स्ट्रॉन्ग को बोला भाई ये तो स्ट्रॉन्ग है इसको छोड़ देते हैं, अब फिर तो भी निपट जाएगा। तो क्या करना है, वीक पे सबसे ज्यादा टाइम देना है, फिर मॉडरेट पे स्ट्रॉन्ग को रिवाइज करते रहना ताकि उसको आप भूलो ना, ठीक। फिर अब क्या करना है, जब आपने फिर से काम किया
फिर आपको खुद से खुद को कंपेयर करना है। कब? जब आपने कोई दूसरा टेस्ट दे दिया। जैसे आपके पहले टेस्ट में मार्क्स से 70 में से 50 नंबर थे या 40 नंबर थे, बहुत सारे 10 वाले भी होंगे जिनके 50 में से 10 ही है। तो आपने क्या करना है कि ठीक है, इस बार मेरे 50 में से 70 में से 50 थे, ठीक। अब आप देखो कि जो आपने अगला टेस्ट दिया है उसमें आपके 50 में से कम हुए कि ज़्यादा हुए, मतलब खुद का कंपैरिजन खुद से होना चाहिए। तो अगर आपके मार्क्स बढ़ गए हैं तो आपने इम्प्रूवमेंट किया है, आपने जो मैंने चीज़ें बताई वो आपने फॉलो करी, तो यानी कि आपके मार्क्स में क्या आ गया? इम्प्रूवमेंट आ गया। बट अगर आपके पहले 50 आ रहे थे, पहले कितने आ रहे थे? 50, और अब कितने आ रहे हैं? 40। इसका मतलब आपने अभी भी कहीं ना कहीं जो स्ट्रेटेजी है उसमें आपकी कमियां रही है, या फिर हो सकता है कि जो पहले आपने टेस्ट दिया वो चैप्टर इजी हो एज कंपेयर टू जो आपने चैप्टर दोबारा दिया। दोनों चीजें बता रहा हूँ। एक चीज हो सकती है कि आपने जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से फॉलो नहीं की, दूसरा कि भाई स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी बट हो सकता है जो आपने टेस्ट दिया किसी और चैप्टर का टेस्ट दिया और उस चैप्टर का जो कंपैरिजन आपने फर्स्ट चैप्टर से किया तो पता चला वो उससे टफ है, तो उस कंडीशन में भी आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की। तो आप जो भी मेहनत करते हो ना, अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको खुद पे ही ट्रस्ट नहीं होगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। समझ रहे हो कि एक ना एक दिन मेरी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, राइट। तो आपने क्या करना है? मेहनत करते रहना है, हार नहीं माननी है। जो भी आपने गोल डिसाइड किया, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि सबने, हर स्टूडेंट ने अपना अपना गोल डिसाइड किया होगा, हर स्टूडेंट अपने अपने गोल के अकॉर्डिंग ही मेहनत करता है, राइट। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली चीज क्या है कि आपको जो टाइम टेबल है ना, वो ऐसा टाइम टेबल बनाना कि जिसको आप फॉलो भी कर सको। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और पढ़ते वो 3 घंटे भी नहीं है, तो ऐसे टाइम टेबल का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे टाइम टेबल का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। तो आपने टाइम टेबल अपना ऐसा बनाना है कि जिसको आप फॉलो कर सको, राइट। अब ऐसा ना हो कि लिख तो दिया 8 घंटे पढ़ रहे हो 2 घंटे या 3 घंटे, तो नहीं। और ऐसा भी नहीं करना है कि आपने एक दिन तो पढ़ लिया, मतलब 5-6 घंटे, अगले दिन आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, तो वो भी गलत है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि अगर मैंने 100% दिया तो मुझे रिजल्ट भी 100% मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपने अपना 100% देना है। किस चीज के लिए? अपनी मेहनत पे। आपके हाथ में आपका रिजल्ट नहीं है, ठीक है। आपने अपना जो एफर्ट है वो 100% दिया कि यार मैं जितना मेरे से होगा मैं कर रहा हूँ। अब रिजल्ट जो है वो आपके हाथ में नहीं है, राइट। तो आपने क्या करना है? अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपना 100% देना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। प्रोसेस को फॉलो करना है और हमेशा ये सोचना है कि मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाकी रिजल्ट क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ठीक है। तो आपने रिजल्ट के बारे में ना सोच के क्या सोचना है कि यार इस गोल को अचीव करने के लिए प्रोसेस क्या है। सिंपल सी बात है, जो भी आपने गोल डिसाइड किया, इस गोल को अचीव करने के लिए जो अपने पास रिसोर्सेस हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है, राइट। और अपने टाइम को मैनेज करना है। अपना टाइम अननेसेसरी थिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है टाइम को। स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब जो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक जो भी है, व्हाट्सएप, स्नैपचैट,
इन सारी चीज़ों पे वेस्ट करते हैं, या फिर बहुत सारे गेम भी खेल रहे होंगे। तो ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी कर रहे हो, बट अपने गोल को भी तो ध्यान रखना है कि यार मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, ये मुझे अचीव करना है, और आप अपना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हो। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि ठीक है, मतलब चैट भी करना जरूरी है, पर गेम भी खेल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आपने तुरंत सोचना है कि अगर मैं 6-7 घंटे अननेसेसरी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसको स्टॉप करना है आज से ही। किस चीज़ पे फोकस करना है, जो आपका मेन गोल है, राइट। ज़्यादा टाइम अपने मेन गोल को देना है, उसके बाद जो भी आप अपने लाइफ में जितना टाइम बचा रहे हो वो आपके अपना पर्सनल टाइम है, जैसा भी यूटिलाइज करना है करो, बट 6 से 8 घंटे आपको अपने पढ़ाई के लिए रखने हैं। बाकी जो घंटे आप उसमें कुछ भी करो, आपकी मर्जी, ठीक है। बट ये ना हो कि इन चीज़ों का जो टाइम है, मतलब गेम खेलना, चैट करना, ये सब, इनका टाइम आपका पढ़ाई के टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं आप 6 घंटे रील्स देख रहे हो, 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, तो गलत है। तो आपके पासिंग मार्क्स आएंगे बस। आपको मतलब ये नहीं हो पाएगा कि आप जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जो उस एग्ज़ाम का लेवल है ना, उस लेवल के अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर वो नहीं मिलेगा आपको। कैसे होगा, समझ रहे हो। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस, क्या बोला, पहली चीज प्रैक्टिस, रिवीजन, सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। जैसे आपने क्या करना है, कल मंडे है ना, सुबह उठे, सुबह से शाम तक, यानी कि मैंने बोला कि भाई प्रैक्टिस, रिवीजन, टॉपिक तो आप देखो कोई ना कोई सीख ही रहे हैं, बट जो नया है प्रैक्टिस, रिवीजन और सेल्फ एनालिसिस। तो एनालिसिस कब करना है, दिन में आपने ये सब करा, सोने से पहले आप क्या करोगे, सोने से पहले आपने करना है कि मैंने पूरे दिन क्या किया, मैंने पूरे दिन क्या किया, उसका पूरा एक लिस्ट बनाओ कि मैंने कितना टाइम कहाँ पे दिया, कितने टाइम मैंने फ़ोन यूज़ किया, कितने टाइम मतलब चैट किया, कितने टाइम गेम खेला, सब कुछ जो भी किया पूरे दिन में, कब घूमे, कब क्या किया, सब लिखो। फिर आपको पता चलेगा कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, बट मैं इस टाइम को तो गलत तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो सेल्फ एनालिसिस जरूरी है। और मैंने क्या बोला, कंपैरिजन खुद से करो, ना कि दूसरों से, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कुछ वीक पॉइंट्स है। हर स्टूडेंट का जो घर का मतलब फैमिली सिचुएशन और डिफरेंट है, तो आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है। तो आपने खुद से खुद को कंपेयर करना है कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, क्या आप में इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई, बस। अगर आपका आंसर है यस, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इम्प्रूव ही तो करना है ना। और पढ़ाई में ना ऐसा होता है कि इसमें आपको टाइम देना पड़ता है। आप ये नहीं सोच सकते कि एक ही दिन में मैं सारा सिलेबस पढ़ लूँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ रहे हो ना, तो लास्ट तक थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाना है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी क्या करेंगे, स्टार्टिंग में अभी जैसे अप्रैल मार्च मतलब स्टार्टिंग में, और भाई हम तो फोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे, और धीरे धीरे करके अरे हमसे नहीं हो पा रहा। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, आपने स्टार्टिंग से और एंड तक आपने मेहनत करते रहना है। बीच में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, उससे आपको घबराना नहीं है, उसको फेस करना है, डरना नहीं है, ठीक है। मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ना है भाई। रुकोगे, डर जाओगे तो आप वहीं रह जाओगे, निपट जाओगे, निपट गए तो फिर दिक्कत है ना। कंपटीशन का लेवल सबको पता है कि कितना हाई हो चुका है आज की डेट में। तो आपको अपने आप को अच्छे से मतलब करते ना, मेंटली भी स्ट्रांग रखना है, फिजिकली भी स्ट्रांग रखना है ना, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि नहीं हम पढ़ाई पढ़ाई करेंगे, तो भी आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि फिजिकली भी सॉरी आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, तो भी आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपने क्या करना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ के बिना आप स्टडी नहीं कर सकते।
अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, अगर आप अपने लिए टाइम थोड़ा सा भी नहीं दे रहे एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, तो वो भी गलत है। पढ़ाई भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, ताकि आप हेल्दी रहो। अगर आप हेल्दी रहोगे तभी आप पढ़ पाओगे, ठीक। और टेस्ट देते रहना है। टेस्ट के मार्क्स से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कम आ रहे ज़्यादा आ रहे, बस ये सोचना कि यार मेरे को इम्प्रूव करना है। जो सीधी बात है, आपका फाइनल जो गोल है वो आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। पता चले कि आप कर रहे हो तैयारी जेईई एडवांस की, क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा एनसीईआरटी का भी, तो भाई ये क्या है, मतलब ये तो गलत है ना। फिर तो आपने अपना लेवल भी फिर उस लेवल का बनाना पड़ेगा ना, जिस लेवल का आपका गोल है, जिस लेवल की आप मेहनत मतलब सॉरी डिसाइड किया कि मुझे इस लेवल पे जाना है, उस लेवल का ही तो क्वेश्चन करोगे। अब क्वेश्चन कर रहे हो आप ये क्या कहते हैं, ऐसे जो कहीं मतलब उसमें नहीं आने, ग्रुप डी तक थे, और आप बोल रहे हो कि मुझे आईआईटी बॉम्बे चाहिए, नहीं मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल भी वही होना चाहिए जो आपका गोल है, उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हो सकता है पहली बारी में नहीं हो, दूसरी बारी में भी ना हो, बट तीसरी बारी में वो हो जाएगा, ठीक है। उसको एनालाइज करो अच्छे से पूरा कि क्यों नहीं हो रहा, मेरे वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, किस वजह से मैं प्रॉब्लम में फंस रहा हूँ, ठीक। उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो आज के लिए जो जो चीज़ें मुझे ऐसे लगती थी कि जो आपको बतानी चाहिए, वो मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको ये सब बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए